Hello student, how are you? In our last lecture we have studied about chapter 16 mensuration, that is part 1, that is perimeter of a figure, how to find the perimeter of a square, rectangle as well as all the types of figures. Today we are going to study about the second part, that is area. एरिया किसे कहते हैं? तो पेरीमीटर का आपको पता है कि द सरफेस दैट इज बाउंड्री ऑफ द फिगर, दैट इज द सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर. वैसे ही एरिया का भी मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं. एरिया कैन बी मेजर्ड, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई फिगर लिया है तो वो जो सरफेस कवर करता है उसको हम कहते हैं एरिया. सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एरिया? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर. जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया ब्लैक बोर्ड का, तो ब्लैक बोर्ड का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर तो इसकी जो बाउंड्री है उसका सम होगा, उसको कहेंगे हम पेरीमीटर, सम ऑफ द बाउंड्री. और एरिया जो इसने सरफेस कवर कर रखा है, इसने जो जगह ऑक्यूपाई कर रखी है उसको हम कहेंगे एरिया. नाउ वी हैव टेकन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. आप लोग को पता है कि आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम क्लास 3rd 4th ऑनवर्ड्स. जस्ट लेट अस रिमाइंड. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड. अब लेंथ इंटू ब्रेड क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के 4 साइड्स होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ये देख लो एग्जांपल आपके पास ब्लैक बोर्ड का है, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे हम क्या कहते हैं? लेंथ. और जो शॉर्टेस्ट साइड है दोनों उन क्या कहते हैं? ब्रेड. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी मेजर्ड बाय लेंथ एंड ब्रेड. सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ देम, लेंथ इंटू ब्रेड. तो ये हमें एरिया मिल जाता है. लेकिन अगर हमें एरिया दिया गया है और लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है? जब लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वी कैन डिवाइड एरिया बाय ब्रेड. और अगर ब्रेड फाइंड आउट करनी है तो उसका रिवर्स करना है, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, तो आपको ब्रेड मिल जाएगी. और बच्चों ये ध्यान रखना है कि आपको इसका यूनिट आपका स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो हम उसको L इंटू बी लिखने के बजाय हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ इंटू लेंथ. लेंथ इंटू लेंथ भी क्या है? अगर एक साइड उसकी 6 सेंटीमीटर है तो उसकी चारों साइड आपको पता है 6 सेंटीमीटर ही होगी, तो उसकी बार बार हम लोग लेंथ इंटू लेंथ लिखने के बजाय वी कैन राइट डायरेक्टली साइड इंटू साइड. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कैन बी साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर का मतलब साइड इंटू. तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि एक्सरसाइज 16.3. बच्चों इट इज ऑन पेज नंबर 289. In this exercise we are having the sums related with perimeter and area. Let's start with question number 1. If the side of the square is 2.5 meter, find its perimeter and area. हमें साइड दे रखी है स्क्वायर की 2.5 मीटर, तो हम इजीली उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या दिया है? 2.5 मीटर. सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड दैट इज 2.5 मीटर. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वी आर गेटिंग द आंसर 10.0 मीटर. तो 10.0 पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो मीनिंगलेस है, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 10 मीटर. ये इसका फर्स्ट पार्ट था पेरीमीटर का. सेकेंड पार्ट है इसका एरिया. तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड. सो साइड इज 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर. When we multiply both them, we are getting 6.25 square meter. This you have to write square meter. This is the unit for the area. ये standard unit है area का. Next question we are having question number 2. The area of a square field is 225 square centimeter. Area दिया गया है square का 225 square meter. We have to find length of the side. First we have to find length. तो length हम कैसे find out करेंगे? आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अगर एक साइड इसकी हुई तो वही चारों साइड्स भी इक्वल होंगी. Now first of all we have to see what is the formula for the area. एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. बट यहाँ पर हमें साइड इंटू साइड कितना दे रखा है? दैट इज 225 स्क्वायर मीटर. अब आपको
देखना है कि 225 हम कौन से नंबर को दोनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने स्क्वायर टर्न करे थे, आपको स्क्वायर ध्यान हो तो आप याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं कि 225 इज द स्क्वायर ऑफ 50। सो वी कैन राइट दैट 15 into 15 equals to 225, that is square meter. Now 15 into 15 means that is side into side है, 15 into 15 225 होता है। तो हम यहाँ पे एक साइड के लिए 50 लिख रहे हैं, दूसरी साइड के लिए 50, सो वी कैन राइट एज साइड इक्वल्स टू 15 meter. Understood children? So this is the first part of our question. Second part पूछा गया है perimeter of the square field. What is the perimeter of the square field? Perimeter find out करने के लिए perimeter of a square formula is 4 into side, that is 4 into length. What is the length? We are having 15, so we can write as 60 meter. 15 4 जा 60. तो ये हमने दोनों आंसर सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. यू आर हैविंग द फिगर इन योर बुक. दो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं आपकी बुक में, एक आउटर रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी गई आपको 60 मीटर और एक ब्रेड्थ है उसकी 40 मीटर, और उसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है जो कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें नहीं दी गई, लेकिन हम लोग उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आउटर रेक्टेंगल और इनर रेक्टेंगल के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया है, क्योंकि उसे पाथ कहते हैं, वो पाथ आपको दिया गया है 2 मीटर। तो सबसे पहले हम इस सम को सॉल्व करेंगे। तो yes, next question, we are having a figure. We are having two rectangles in this figure, and this is the shaded portion in your figure. Now in this figure they have given us we have to find out the area of the path. This is your path. ये जो shaded portion है ये आपका path है। तो ये हमें L दे रखी है और B दे रखी है आउटर रेक्टेंगल की, और इनर रेक्टेंगल का हमें कुछ नहीं दे रखा। बट हियर इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इज 2 मीटर हियर एंड 2 मीटर हियर, यानी यहाँ से दोनों साइड से 2 मीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। सो लेंथ इज 60 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 40 मीटर। सो एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल इज 60 into 40 is 2400 square meter. Now for finding the area of the inner rectangle, first we have to find the length of the inner rectangle. तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम इधर से भी 2 लेंगे और इधर से भी 2 लेंगे। सो ये ट्वाइस हो गया, तो 60 minus 2 into 2, so answer is 60 minus 4, so we can write as 56 meter. तो ये आपकी इनर रेक्टेंगल की लेंथ हो गई। नाउ ब्रेड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल, सेम मेथड, two sides from both the 2 meter from both the sides, so 40 minus 4 we got 36 meter. अब इनर रेक्टेंगल की हमने एरिया निकालेंगे, तो L into B यूज करना है फॉर्मूला, लेंथ into breadth. So length is 56 meter and breadth is 36 meter. If we multiply both the numbers, we will get the answer 2016 square meter. Now children, अभी ये सब हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमें एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल और इनर रेक्टेंगल का निकाला है, तो पाथ का निकालने के लिए हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, सो दैट इज 2400 minus 2016. We got the answer 384 square meter. So in this way we can find out the area of the path. बच्चों, हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है। मैं अब आपको PDF भेजूंगी। कंप्लीट योर वर्क इन योर फेयर कॉपी। ओके, हैव अ नाइस डे।